सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का जो अनुभव है वह भक्त बताते हैं कि वो बहुत पुराने भक्त बाबा महाराज जी के नहीं हैं और ना ही ये बात जो वो बताना चाह रहे हैं वो बहुत पुरानी है। बताते हैं कि वह बाबा महाराज जी की जो किताबें, जो बाबा महाराज जी के चमत्कारों के ऊपर लिखी हुई जो किताबें हैं, एक दिन वह पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते वह किताब में इतना खो गए कि उन्होंने बाबा महाराज जी की वह किताब 2 दिन में पूरी पढ़ ली। पढ़ते पढ़ते वह सोचने लगे कि कैची धाम तो बहुत दूर है और मैं वृंदावन बांके बिहारी जाता रहता हूँ, तो अब जब भी मेरा जाना होगा मैं बाबा महाराज जी के समाधि स्थल वृंदावन आश्रम ज़रूर जाऊँगा। खैर, वह समय भी बहुत जल्द आ गया। उनका प्रोग्राम बांके बिहारी वृंदावन जाने का बन गया। बताते हैं कि जब वह बांके बिहारी के दर्शन कर रहे थे, आप सबको पता है जब हम बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन करके ही मन इतना खुश हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि समय का वैसे भी पता नहीं चलता। खैर, उन्हें ये याद आया कि मुझे तो बाबा महाराज जी के समाधि स्थल आश्रम में दर्शन करने भी जाना है। वह फटाफट परिक्रमा मार्ग अटल्ला चुंगी पर जो बाबा महाराज जी का समाधि स्थल आश्रम है वहाँ के लिए वह निकल गए। जल्दी जल्दी में बताते हैं कि मैं प्रसाद लेना भी भूल गया, लेकिन रास्ते में उन्हें एक मथुरा के पेड़े जो दुकान थी वह मिली और उन्होंने वह पेड़े बाबा महाराज जी के लिए ले लिए। जैसे ही वह आश्रम पहुँचे उन्हें पता चला कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन वह जल्दी जल्दी बस मंदिर में उन्होंने कदम रखा और आश्रम के अंदर हो लिए। वह बताते हैं कि आश्रम इतना बड़ा है और इतना सुंदर है कि आश्रम में प्रवेश करते ही सामने हनुमान जी की बहुत अलौकिक प्रतिमा है। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बाबा महाराज जी के सभी आश्रमों में हनुमान जी विराजित हैं। सुंदर हनुमान जी की मूर्ति के उन्होंने दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए और सीधे हाथ में वे बताते हैं कि भजन कीर्तन बहुत सुंदर चल रहा था। साथ में ही ऑफिस बना हुआ है और ऑफिस से आगे बाबा महाराज जी का सुंदर कमरा बना हुआ है जहाँ पर बाबा महाराज जी बैठा करते थे। बाबा महाराज जी का वह तखत और बाबा महाराज जी का कंबल, साथ में बाबा महाराज जी की इतनी अलौकिक और इतनी सुंदर बाबा महाराज जी का जो स्वरूप है, बस देखते ही बनता है। और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बाबा महाराज जी का जो समाधि स्थल है, वह जो मंदिर है, उसमें बाबा महाराज जी की इतनी सुंदर प्रतिमा है कि बस वह भी देखते ही बनती है। बताते हैं कि बाबा महाराज जी के आश्रम में इतने सुंदर पेड़ पौधे और बगीचा है कि मन वैसे ही बहुत आनंदित हो जाता है। वह बताते हैं कि 12 बजे जब मंदिर बंद हो गया, उन्होंने जब दर्शन किए और अब उन्हें याद आया कि ये जो मैं भोग लेकर आया हूँ, ये जो मैं पेड़े लेके आया हूँ, अब इसका भोग कौन लगाएगा? यहाँ तो कोई पुजारी भी नज़र नहीं आ रहे। वो बताते हैं कि ये बात सोचते ही सोचते हम एक चबूतरे पर बैठ गए अंदर ही। न जाने कहाँ से एक संत सामने आए और
वह बोले, बाबा को भोग लगाना है, ला मुझे भोग दे। वो बताते हैं कि उन्होंने उनके हाथ से वो भोग लिया और बाबा महाराज जी के प्रतिमा के सामने प्रसाद को ऐसे उछालते हुए बोले कि जा, लग गया तेरा भोग, अब जा। इस बीच में वो बताते हैं कि ना मैं कुछ कह पाया ना सुन पाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन संत महात्मा है। मन ही मन उन्होंने सोचा कि हो सकता है साक्षात बाबा महाराज जी ही स्वयं आए हों। ये सोचते ही उन्होंने जैसे ही पलट के पीछे देखा, वह संत महात्मा प्रवेश द्वार से बाहर जा रहे थे। सामने अंदर एक व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो संत अभी अंदर आए थे वो कौन थे और वो कहाँ गए। वह व्यक्ति बोला, कौन संत, मैं तो यहाँ पर बहुत देर से बैठा हूँ, मैंने ना तो यहाँ पे किसी को अंदर आते देखा है और ना ही बाहर जाते देखा है। वो बताते हैं कि ये समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि ये साक्षात बाबा महाराज जी थे जो स्वयं आए और प्रसाद का भोग लगा कर गए। ये है बाबा महाराज जी की लीलाएं और चमत्कार। कहते हैं ना कि जो भक्त बाबा महाराज जी को दिल से याद करते हैं, बाबा महाराज जी किसी न किसी रूप में ज़रूर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बस यही है बाबा महाराज जी की लीलाएं, जो सुनने में और कहने में, सुनाने में बहुत बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही बाबा महाराज जी से जुड़े रहें, बाबा महाराज जी पे पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास रखें। बाबा महाराज जी अपने भक्तों पर कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देते। देखें, दुख परेशानी तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कहते हैं ना, हमारे कर्म अच्छे हों तो परमात्मा हमारे दुख परेशानियों के दिन भी जो हैं वो कम कर देता है। और बाबा महाराज जी बस ऐसे ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखें। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, चमत्कार और भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सब भक्त अपना ध्यान रखें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय सिया राम।